बल से अच्छी बुद्धि। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया। इस कारण सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। अकाल के कारण पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी जीव जंतु भूख प्यास से मरने लगे। इसी अकाल के कारण जंगली हाथी का एक समूह बड़ी कठिनाई में था। सारे हाथी इकट्ठा हुए और अपने राजा के पास गए और कहा, हे राजा, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। यदि तत्काल पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो एक एक करके हम सभी मारे जाएंगे। हाथियों के राजा ने कहा, अच्छा मित्रों, हम पानी की खोज में कहीं और चलते हैं। अपने राजा की बात सुनकर सारे हाथी पानी की खोज में जंगल के अंदर चले गए। बहुत दूर जाने पर वह पानी के एक तालाब के निकट पहुँचे। सभी हाथी पानी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वहाँ जी भरकर पानी पिया। खरगोश का एक समूह भी उसी तालाब के किनारे रहता था। वह हाथियों को देखकर भयभीत थे और स्वयं को बचाने की सोचने लगे। बहुत से खरगोश मर गए क्योंकि हाथियों ने उन्हें पैरों से कुचल दिया था। खरगोश ने सोचा, ये हाथी तालाब के पानी को भी गंदा कर देंगे और हमें शांति से कभी रहने नहीं देंगे। उसी रात सारे खरगोश इकट्ठा हुए और उन्होंने इस विकट समस्या पर विचार किया। सारे खरगोश वहाँ चिंतित थे। उन्होंने कहा, हम लड़ाई में कभी भी हाथियों को हरा नहीं सकते, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर हम ऐसा कर सकते हैं। सब खरगोश की ये बात सुनकर उनमें से एक बुद्धिमान और अनुभवी खरगोश बोला, चिंता मत करो, मैं कल समस्या हल कर दूंगा। अगले दिन प्रातः बुद्धिमान खरगोश हाथियों के पास बड़े साहस और धैर्य के साथ गया। उस छोटे अजीब से जानवर को देखकर हाथियों का राजा बोला, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आए हो? बुद्धिमान खरगोश बोला, मैं खरगोश हूँ और चंद्रमा का दूत हूँ। मुझे तुम्हारे पास उसी के द्वारा भेजा गया है। वह हमसे क्या चाहते हैं? हाथियों के राजा ने पूछा। चंद्रमा देवता आपसे बहुत नाराज है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। बहुत बड़ा अपराध? परंतु ये कैसे संभव है? हाथियों का राजा बोला। खरगोश बोला, चंद्रदेव उसी तालाब में रहते हैं जिसमें आपने स्नान किया और पानी को गंदा किया है। आपने चंद्रदेव के घर को नष्ट करने का प्रयास किया है और वो अब आप सबको नष्ट कर देंगे। हाथियों का राजा कांप उठा और उत्तर दिया, लेकिन हमने चंद्रदेव को तो वहाँ देखा ही नहीं। खरगोश बोला, मैं प्रयास करूँगा कि आज रात आप चंद्रदेव से मिल सके। आज रात आप सब तालाब के किनारे एकत्रित हो जाना। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला गया। रात में सारे हाथी तालाब के किनारे चंद्रदेव को देखने के लिए इकट्ठा हुए। पूर्णिमा का चंद्रमा तालाब के स्वच्छ जल में स्पष्ट रूप से चमक रहा था। बुद्धिमान खरगोश ने हाथियों के राजा को तालाब के पानी में हिलती हुई चंद्रमा की छवि दिखाई और कहा, देखो, चंद्रदेव वहाँ हैं और क्रोध से काँप रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में उनसे प्रार्थना करता हूँ। खरगोश बोला, हे चंद्रदेव, हाथियों का राजा अपने सभी साथियों के साथ आपके सामने हैं। उन्होंने यह अपराध अनजाने में किया है। आप उन्हें दंड न दें और उन्हें क्षमा कर दें। आप देवता है और अपनी प्रजा की गलतियों को क्षमा करते हैं। ये सब खरगोश ने कहा और इस तरह अभिनय किया कि हाथियों को इस पर सचमुच विश्वास हो जाए। तालाब के किनारे खड़े हुए सारे हाथी चंद्रदेव के सामने झुके और क्षमा मांगी। सारे हाथियों ने संकल्प लिया कि अब कभी इस ओर नहीं आएंगे और वहां से चले गए। सभी हाथी खरगोश की बुद्धिमानी के कारण तालाब से दूर चले गए। अब सारे खरगोश बहुत खुश थे। उनकी मुश्किल समाप्त हो चुकी थी। सही ही कहा गया है, बल से अच्छी बुद्धि। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। मैं ऐसी ही रोचक कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके ऐसी और कहानी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।